गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम माधुरी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MD लो क्लासेस। आज की जो वीडियो है वो है आईपीसी में किडनैपिंग और अबडक्शन के बारे में कि किडनैपिंग कब मानी जाएगी, अबडक्शन कब माना जाएगा, इसमें कौन सी एज के पर्सन की किडनैपिंग होगी या एज डिफाइन की गई है तो वो क्या है, और इसमें कौन कौन से केस लॉज है और इन दोनों में मेनली डिफरेंसेस क्या है, ठीक है, जिससे अपना पता चले कि किडनैपिंग ये है, अबडक्शन ये है। तो आइए बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या बताया गया है, किडनैपिंग और अबडक्शन, इन दोनों में अपने जो LLB कर रहे हैं उनको तो क्लियर पता होता है कि किडनैपिंग में हिंदी को क्या बोलते हैं, अबडक्शन में हिंदी को क्या बोलते हैं, बट कुछ स्टूडेंट को नहीं पता होता और जनरली भी लोगों को नहीं पता होता। क्या करते हैं वो, जो किडनैपिंग वर्ड है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं किडनैपिंग हुई है, इसको बोल देते हैं अपहरण हुआ है, ठीक है। और जब वो बोलते हैं कि अपहरण हुआ है, ठीक है, तो उसको बोल देते हैं ठीक है, ये बोल देते हैं किडनैपिंग हुआ है तो अपहरण हुआ है, तो वो गलत बोलते हैं। किडनैपिंग का मीन्स होता है व्यपहरण करना, और अपहरण को इंग्लिश में बोलते हैं अबडक्शन, ठीक है। किडनैपिंग, आज से ये आप क्लियर कर लीजिएगा, किडनैपिंग को बोलते हैं व्यपहरण, अपहरण को बोलते हैं अबडक्शन, ठीक है, ये क्लियर। अब बात आती है, जो किडनैपिंग और अबडक्शन है वो आईपीसी के सेक्शन 359 से लेके 363 तक में डिफाइन किए हुए हैं। आगे और भी है बट मेनली ये सेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 359 में व्यपहरण मीन्स किडनैपिंग को बताया हुआ है। अब देखिए, जो व्यपहरण है यहाँ पे उसमें डायरेक्ट उसकी डेफिनेशन 359 में दी हुई, इसमें बता दिया जो व्यपहरण है उनको दो टाइप्स में डिफाइन किया हुआ है, मतलब उसके दो टाइप्स बताए हुए हैं। फर्स्ट, भारत में से व्यपहरण, सेकंड, विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण। अब ये विधिपूर्ण संरक्षकता क्या हो सकती है? देखिए, नॉर्मल सी बात है, जो अपने संरक्षक होते हैं वो 3-4 तरीके के होते हैं। जैसे अपने नेचुरल गार्जियन होते हैं जो अपनों को जन्म देते हैं। सेकंड, एक ऐसे गार्जियन होते हैं जिनको कोर्ट द्वारा अपॉइंट किया जाता है उस बच्चे की देखरेख करने के लिए। और थर्ड होता है अडॉप्टेड, यानी कि जो चाइल्ड अडॉप्ट किया होता है उसके पेरेंट्स, ठीक है। तो जो 359 को दो सेक्शन में बताया हुआ है, 360 और 361, ठीक है। ये कहते हैं कि भारत में से व्यपहरण, 361 कहते हैं विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण। अब क्या कहता है बेरेक्ट, आइए पढ़ते हैं। 359 कहता है, 360 कहता है कि जो कोई किसी पर्सन को उस पर्सन की कंसेंट के बिना, या कंसेंट के बिना मतलब कंसेंट कौन देगा, उसमें जो उसका लॉफुल गार्जियन होगा, विधिपूर्ण संरक्षकता जो कंसेंट देने वाला होगा। जैसे जो कोई किसी व्यक्ति का या उस व्यक्ति की ओर से सम्मति देने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत व्यक्ति भारत की सीमाओं से परे प्रवरण कर देता है, वह भारत में से उस व्यक्ति का व्यपहरण करता है। मतलब जो कोई किसी पर्सन का या किसी पर्सन की जिसने उसे लॉफुली, उसका गार्जियन है, उसकी कंसेंट के बिना आउट ऑफ इंडिया उसका प्रवरण कर देता है, तो वो क्या करता है कि भारत में से उसका व्यपहरण करता है, मतलब भारत के बाहर ले जाता है, उसको भेज देता है, तो वो क्या करता है, उसकी किडनैपिंग करते हैं। 361 क्या कहते हैं, विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण, मतलब जो कोई किसी माइनर को, यहाँ पे जो अप्राप्तव्य शब्द दिया हुआ है उसका मीन्स होता है अवयस्क, और जनरल अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, नाबालिग, है ना, ये बोलते हैं नाबालिग है वो। सेकंड क्या कहते हैं, जो कोई किसी माइनर को, यदि वह नर है तो 16 ईयर, मीन्स यदि वह मेल है तो 16 ईयर, यदि वह फीमेल है तो 18 ईयर, ठीक है। भारत में से व्यपहरण दो पर्सन का होता है, एक माइनर, सेकंड अनसाउंड माइंड, हिंदी में बोलते हैं अवयस्क, और विकृतशील, चित्त विकृति की मतलब पागल, जिसको जनरल बोल सकते हैं अपने पागल। और यदि वह मेल है तो 16 ईयर, फीमेल है तो 18 ईयर, ठीक है। यदि वह नारी है तो 18 वर्ष से कम आयु का किसी विकृचित व्यक्ति का जो उनकी विधिपूर्ण संरक्षकता में से उस संरक्षक की सम्मति के बिना ले जाता है, वह ऐसे अप्राप्तव्य का या ऐसे विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण करता है। मीन्स जो कोई किसी पर्सन का जो या तो माइनर हो सकता है या अनसाउंड माइंड हो सकता है। अगर माइनर है तो क्या मेल है तो 16 ईयर से कम, फीमेल है तो 18 ईयर से कम, और विधिपूर्ण संरक्षकता की कंसेंट के बिना उसको
भारत में से व्यापरण कर लेता है तो वो क्या करता है, विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यापरण कर लेता है तो वो क्या कहता है कि उसने किडनैपिंग की है। 361। अब देखिए 362 क्या कहते हैं, इसमें कह दी कि अपहरण के बारे में 362। अब अपहरण को क्या बोलेंगे अपने, अबडक्शन। ठीक है, क्लियर हो गया। किडनैपिंग होती है व्यापरण, अब अपहरण होता है अबडक्शन। ठीक है, ये कहता है इसमें दो चीज़ें बताई हुई है, दो चीज़ें मीन्स इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे तो ये याद रहेगी। फर्स्ट कहते हैं कि जो कोई किसी व्यक्ति का किसी स्थान से जाने के लिए बल द्वारा विवश करता है, मतलब कोई पर्सन किसी पर्सन को बल द्वारा विवश करता है एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने के लिए, या सेकंड प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा उत्प्रेरित करता है, या मतलब उस पर्सन को डिसीव करता है, उत्प्रेरित करता है और उसको वहाँ से ले जाता है, तो क्या होता है, ये अपहरण होता है। ठीक है, दो चीज़ें याद रखना कि किसी पर्सन को बल द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाया जाता है या किसी प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा उत्प्रेरित करता है तो कहा जाता है कि वो अबडक्शन करता है, मीन्स अपहरण करते हैं। क्लियर। देन आता है 363 व्यापरण के लिए दंड। अब देखिए एक चीज़ नोट कीजिए कि यहाँ पे अपहरण के लिए मीन्स अबडक्शन के लिए कोई पनिशमेंट नहीं दी हुई। क्यों? क्योंकि अबडक्शन क्या होता है, अगर अबडक्शन जिस पर्सन का किया जाता है, इफ़ वो पर्सन अपनी कंसेंट दे के जाता है तो क्या लगेगा, अबडक्शन नहीं लगेगा। तो व्यापरण के लिए दंड दिया हुआ है कितना, 7 ईयर एंड फाइन, मीन्स 7 ईयर तक की आपको सजा हो सकती है और आपको फाइन भी भुगतना पड़ेगा। ठीक है, देन आता है 363 पढ़ा। अब बात आती है कि इनमें डिफरेंसेस क्या है, व्यापरण और अपहरण में क्या डिफरेंसेस हैं, तो आइए पढ़ते हैं। इसमें टोटल 4 डिफरेंसेस हैं मेन, बाकी तो कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आप LLB पढ़ रहे हैं तो आप लिख सकते हैं कि 359 में इस किडनैपिंग को बताया हुआ है और 362 में इसको अबडक्शन को बताया हुआ है। ठीक है, तो जो अपनी जुडिशरी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको ऐसा कुछ नहीं करना, उनको डायरेक्ट जो मेन उनके डिफरेंसेस है वही लिखने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट डिफरेंस क्या होगा, एज का होगा। अब कभी भी आप डिफरेंस करेंगे तो आपको डिफरेंस कैसे करना है, ठीक है, ऐसे अपहरण एक साइड फिर व्यापहरण। ठीक है, फिर क्या करना है आपको, ऐसे क्रम ऐसे देना है, जैसे फर्स्ट डिफरेंस आ गया तो किसका आ गया, एज का आ गया। ठीक है, फिर सेकंड डिफरेंस आ गया तो कंसेंट का आ गया, ऐसे करके आपको डिफरेंसेस देने हैं। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस है एज का। क्या कहता है कि अपहरण किसी भी एज का हो सकता है, मीन्स जो अबडक्शन है वो किसी भी एज के पर्सन का हो सकता है, चाहे वो चाइल्ड है, चाहे वो माइनर है, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे वो यंग है, तो किसी भी एज के पर्सन का हो सकता है। बट जो किडनैपिंग है वो केवल माइनर की और अनसाउंड माइंड की होती है। ठीक है, माइनर की और अनसाउंड माइंड की होती है। और इफ़ वो माइनर है तो ऊपर बताया मेल है तो 16 ईयर, फीमेल है तो 18 ईयर। ठीक है, देन आता है कि ये चालू रहने वाला अपराध। कौन सा अपराध चालू रहने वाला है, तो अपहरण जो होता है वो चालू रहने वाला अपराध होता है, कंटिन्यूसली होता है। मीन्स कि एक बाकी ऑफेंस क्या होते हैं, एक बार आपने कमिट कर दिए तो वो हो जाता है, बट जो अपहरण होता है वो कंटिन्यूसली चलने वाला अपराध होता है। मतलब आपने एक पर्सन को किडनैप किया जयपुर में, उसको आप वापस चूरू ले गए, उसको आप राजस्थान से बाहर ले गए, तो वो क्या होगा, कंटिन्यूसली चलने वाला अपराध हो गया। जबकि व्यापरण में ऐसा नहीं होता। ठीक है, थर्ड आता है बल या छल का प्रयोग। इसमें क्या होता है, अपहरण में क्या होता है, बल और छल का यूज़ किया जाता है, बट इसमें अपहरण में हो गया, बट व्यापरण में क्या होता है, उसमें बल का यूज़ नहीं होता। ठीक है, फिर आता है कंसेंट। मेन आता है कंसेंट। यदि अपहरण में कंसेंट दे दी तो अपराध नहीं है। मीन्स किसी लड़की का किडनैपिंग होता है, अगर वो अपनी कंसेंट के साथ जाती है, ये प्रूफ कर दिया जाता है कि वो जो लड़की अपनी कंसेंट के साथ गई थी, तो क्या होगा, उस लड़के के ऊपर या किसी पर्सन XYZ के ऊपर क्या होगा, चार्जेस नहीं लगेंगे। बट जबकि व्यापरण में कंसेंट का कोई रोल नहीं है, क्योंकि जो व्यापरण में क्या होता है, माइनर होता है, अनसाउंड माइंड होता है, और माइनर की जो कंसेंट होती है वो वैलिड ही नहीं होती, क्योंकि वो उनकी कंसेंट किनकी होती है, जो उनके लॉफुल गार्जियन होते हैं उनके थ्रू होती है उनकी कंसेंट। ठीक है, ये हो गया इनमें डिफरेंस। अब आती है केस लॉज की बारी। एक इसमें केस लॉ नोट कीजिए, फुला देवी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस है 1979। फुला देवी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस है 1979। एक है गंगा देवी वर्सेस
गंगा देवी वर्सेस स्टेट का केस है। इन दोनों केस में कह दिया था कि जो अपहरण है वो चालू रहने वाला अपराध है, जो अपहरण है वो चालू रहने वाला अपराध है। ठीक है, तो ये था 359 से 363, इजी और बहुत जल्दी आपको समझ आया होगा। और आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरी वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।